वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए, जैसा कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक, विषय गणित, अध्याय 2 बहुपद चल रहा था हम लोग का। बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 हम लोग लगा रहे थे और बहुपद का हम लोग 3 वीडियो यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3 मतलब कि वीडियो हम बना चुके हैं। ये भाग 4 आपका वीडियो बन रहा है, यानी 3 वीडियो इसके पहले आपका बन चुका है। उसमें 2.1 जो था एक्सरसाइज वो लगा है और जो बेसिक चीज़ होगा वो भी हम लोग लगाए हैं उसमें। तो ये भाग 4 है, यानी बहुपद का ये चौथा वीडियो आपका बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में कौन से क्वेश्चन पे थे। तो ये देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 2.2 है। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग को द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना था और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना था। तो ये जो पहला क्वेश्चन है 2.2 का, वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, पूरा जो 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया था हम लोग का। तो आज हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी आपको शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। आपको क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग को बोल रहा है कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने से पहले आप देख लीजिए, जो शून्यक हम लोग का निकलता था, शून्यक क्या होता था, अल्फा और बीटा। जैसे 2 शून्यक निकल रहा है तो अल्फा और एक शून्यक को अल्फा बोलेंगे और दूसरे शून्यक को बीटा। तो देखिए हम लोग शून्यकों का योग, आगे वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 में हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला देखे हैं। तो देखिए शून्यकों का योग, ये देखिए अगर आपके पास 2 शून्यक है, मतलब आप 2 शून्यक निकाले हैं अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। यही होता है ना आपका, अल्फा और बीटा 2 शून्यक है तो इसका योग अल्फा प्लस बीटा और इनका इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग उस फार्मूले को देख लेते हैं। बस वही एक फार्मूला है, अगर आप उसको देख लेंगे बस उस फार्मूले से, ये जो क्वेश्चन 2 आपका था, जितना भी उसमें क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड करके, उसमें भी 6 क्वेश्चन दिया है, तो वो भी आपका पूरा सोचिए हो गया। ठीक, तो देखिए ये है आपका फार्मूला द्विघात बहुपद निकालने के लिए। द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी आपका द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, उसके बाद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपका फार्मूला है। देखिए यहाँ पे फार्मूला है बस। और क्वेश्चन 2 में आपको बोला है, मतलब कि आपका ये शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक, तो देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को। तो ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद निकालना है जिनके शून्यकों के योग, ठीक है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जो शून्यक का योग है ये है ना 1/4 कॉमा करके क्या है -1। यानी ये जो 2 नंबर है, एक शून्यकों का योग है और एक शून्यकों का गुणनफल है। यानी 1/4 है वो क्या है, शून्यकों का योग है और कॉमा है, उसके बाद -1 है, तो -1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। बस ये दोनों हम लोग को मालूम चल गया, बस उस फार्मूले पे रख लेंगे हम लोग का आ जाएगा आंसर। और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हम एक क्वेश्चन बता देंगे, उससे आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है 1/4 कॉमा -1। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। द्विघात बहुपद इसका निकालना है। तो ऊपर देख लीजिए द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन 2 में 6
6 क्वेश्चन दिया है इसमें फर्स्ट सेकंड करके। तो अगर हम लोग 6 बार यही फार्मूला लिखेंगे तो बताइए थोड़ा बहुत तो दिमाग में आ ही जाएगा। वैसे बहुत हार्ड तो ये फार्मूला दिख नहीं रहा है। अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप किसी भी फार्मूले को अगर बार बार लगाएंगे, मतलब जितना भी उससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि ये मत सोचिए कि हाँ कौन फार्मूला लिखेगा फटाक से बस क्वेश्चन लगा लें। लगा तो लेंगे लेकिन ये भूलने की भी बीमारी होती है ना एक, तो आप भूल भी सकते हैं। इसीलिए अब हम मतलब बार बार लगाएंगे तो वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपके। चलिए तो हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। ये देखिए ये फार्मूला हो गया द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसमें देख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। तो यहाँ देखिए आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है 1/4। ठीक, ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। उसके बाद क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या है -1 है। तो चलिए बस हम लोग उस फार्मूले पे रख देते हैं। द्विघात बहुपद का फार्मूला है, देखिए आपके द्विघात बहुपद का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस करके क्या था आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, यही था ना अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे कोष्टक में करके था कि अल्फ़ा प्लस बीटा। आपका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1/4 है, यानी 1/4 लिख देंगे। उसके बाद ठीक है 1/4, उसके बाद क्या था एक्स था यहाँ पे, उसके बाद प्लस करके क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1 है, -1 यहाँ लिख देंगे। ये हम लोग रख दिए फार्मूले पे। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से कर लेते हैं। द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, यहाँ प्लस माइनस -1, ये हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको और अच्छे से लिखना है तो देखिए क्या करेंगे। इसको देखिए ये है ये अपॉन में है, इसके अपॉन 1 कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसका इंटू इसमें करेंगे, यानी 4 का इंटू किस में करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद ये क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद ये 1 है, 1 का इसमें करेंगे 1, यानी ये x जो है वो x हो जाएगा। उसके बाद ये 4 का 1 से कर देंगे, ऐसे ही करते हैं ना गुणा, तो तिर्यक गुणा ऐसे ही होता है। तो इसके अपन क्या कर देंगे 4 एकम 4। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस, ये 1 है 1, इतना हो गया। अब इतना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे इसके अपॉन 1 कर लीजिए, हो गया। इसके अपॉन 1 हो गया तो इसका इंटू इसमें कर लीजिए। ठीक, तिर्यक गुणा फिर से कर रहे हैं तो 1 का गुणा इसमें होगा तो वही नंबर आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स। फिर ये 4 है, 4 यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसके बाद 4 है, ये 4 का गुणा किस में करेंगे 1 में कर दीजिए, तो 4 एकम 4। उसके बाद 1 का गुणा किस में करेंगे 4 में, हो जाएगा ना, तो 4 एकम 4, ये नीचे 4 हो जाएगा। इसके इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसके बराबर 0 है ना, ये समीकरण है तो 0 होता है। अब देखिए ये 0 है तो मान लीजिए इसके अपॉन ये 1 कर दिए, तो ये 1 का गुणा इसमें होगा तो यही सब आ जाएगा जो है यहाँ पे, और 4 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये द्विघात बहुपद आपका आ गया, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक, ये आंसर है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी करना है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन तब देखते हैं। तो ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, आपका दिया है रूट में 2 और क्या दिया है 1/3। तो चलिए हम लोग पहले इसमें देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है कड़ी में 2, ये है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3, ये है ना। तो फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालना है हम लोग को। तो फार्मूला बता दीजिए।
ये है आपका फार्मूला, द्विघात बहुपद का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए इस फार्मूले पे आप रख लीजिए। तो द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या है, यहाँ करड़ी में 2 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा करड़ी में 2, ये एक्स है तो यहाँ एक्स, उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या है 1/3, तो 1/3 ये हम लोग रख लिए इसको फार्मूले पे तो हम लोग रख लिए। देखिए ये गलत नहीं होगा, अगर आप इसको आंसर करके छोड़ देंगे तब भी आपका गलत नहीं कहेगा, ठीक, ये भी आपका सही है। और इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं आप, जैसे कि किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं एग्जामिनर को, तो आप और अच्छे से इसको लिख सकते हैं। क्या करेंगे, ऐसे कर दीजिए, इसके अपॉन 1 करिए, ठीक। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 है, इसका इंटू इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो ये 3 बाहर आ जाएगा, रूट में 2x, ये 1 है, 1 का इंटू 1 में करेंगे, यानी ये प्लस है तो प्लस करके उसके बाद 1 का 1 में करेंगे, 1 1 जा 1 हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों का हुआ है तो इसके अपन क्या कर देंगे, 1 का इंटू किस में करेंगे 3 में, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, ये तो हो गया, ये देखिए हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अपॉन भी 1 मान लेंगे और इसका इंटू इसमें करेंगे और इसका इंटू इसमें और इसका इसमें, ठीक। तो ये देखिए ये हम लोग तिर्यक गुणा किए हैं तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये 3 है, इसका इंटू 0 में हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद आ गया, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही हम लोग को करना है सब क्वेश्चन। देखिए हम अगर आपको स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कमेंट करके कि हाँ मैम आपका क्लास बहुत स्लो चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा फास्ट पढ़ाने के लिए, लेकिन हम थोड़ा समझा के पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा मतलब पीछे चल रहा है आपका क्लास, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बोलिए कि हाँ स्लो चल रहा है, तो हम थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक। आप लोग बोलेंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो हम तो ऐसे ही चलेंगे, आप बोलेंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि हाँ हम बहुत स्लो हैं। तो प्लीज़ आपको लगता है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर आप लोग बोलिएगा, अगर आपको सही लग रहा है तो फिर पढ़िए। तो चलिए ज़्यादा बात न करें, हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। स्लो है तो थोड़ा फास्ट कर लें, ठीक। हमको भी पता है, हमको तो लगता है हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं आप लोग को, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हैं तो हमें क्या पता, हम तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। बोलेंगे तो हम और फास्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो चलिए आप थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए फास्ट। ये आपका दिया है 0 रूट में 5, तो इसको भी वैसे करना है। हमको तो लग रहा है अब हम 2 क्वेश्चन बता दिए, इसके बाद तो आप लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे। जिसका क्वेश्चन हो जाएगा वो कमेंट करे फटाक से कि हाँ मेरा, जिसका हो जाएगा वो कमेंट करके बताए कि हाँ मेरा हो जाएगा। जिसका नहीं हो पाएगा वो देख ले वीडियो को, हम उसको बता दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का पहले फार्मूला लिख लीजिए। देखिए कुछ भी निकालने के लिए बोले क्वेश्चन में, अगर कोई आपका नंबरिकल क्वेश्चन है, अगर उसमें कुछ निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले फार्मूला को लिखिए, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन लगाने का अच्छा तरीका यही है, पहले फार्मूला लिखिए, फिर उसके बाद क्या क्या चाहिए हम लोग को, मतलब कि उसमें क्या फार्मूले में क्या क्या है, वो हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो उसमें मतलब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है उसको लिखिए, और जो नहीं दिया है उसको मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लीजिए, उसके बाद उसको निकालिए, ठीक, फार्मूले पे रख के। ये सबसे बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन लगाने का, अच्छा नंबर भी मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं इसको। ये देखिए ये द्विघात बहुपद का आपका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें तो आपका फार्मूला याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा तो बहुत अच्छा है। हम इसको 3 बार, यही तीसरा बार लिख रहे हैं, तो हमको तो याद हो गया भाई, उम्मीद करते हैं आपको भी याद ही हो गया होगा। तो चलिए इसमें अब अल्फ़ा प्लस बीटा देख लेते हैं।
अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या है, 0 है। और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, रूट में 5 है। बस अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, और देखिए ये फार्मूला है, फार्मूले में हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है। तो चलिए अब हम लोग बस इस फार्मूले पे रख के क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे है भाई 0 है तो 0 लिखिए, ये x है तो ऐसे x लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, प्लस है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, रूट में 5 है। ये हो गया आपका, ये आ गया, लेकिन इसको अभी आगे करना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये आपका है 0, 0 में x का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस करके ये हो जाएगा आपका रूट में 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये द्विघात बहुपद आपका आ गया। द्विघात का मतलब दो घात वाला बहुपद ना, दी मतलब देखिए दी मतलब 2 होता है, घात मतलब घात, तो इसका द्विघात बहुपद का मतलब दो घात वाला पद रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है 1,1, तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं। ये देखिए ये आपका फार्मूला है, द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया है 1। ठीक, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। बस अब फार्मूले पे रख लेंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये देखिए रख रहे हैं हम लोग फार्मूले पे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का क्या है, 1 है, तो 1 रखिए यहाँ पे 1। इसके बाद बाहर क्या है, x है, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1। ये हो गया आपका। अब इसको और अच्छे से कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1। ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन। चलिए हम लोग 5 देखते हैं। ये देखिए ये आपका है -1/4 कॉमा 1/4, ये आपका दिया है क्वेश्चन 5 में ये दिया है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला लिख लीजिए पहले। ये देखिए ये आपका फार्मूला है, द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो गया। अब इस फार्मूले पे आप रख लीजिए ये जो दिया है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा देख लीजिए। तो देखिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। ये है 2, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है ये। चलिए फार्मूले पे बस रख लीजिए इसको। ये देखिए ये आपका है द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का है -1/4, तो -1/4 लिख लिए। उसके बाद x, उसके बाद क्या है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/4, तो 1/4 ये हो गया आपका। तो इसको आगे करिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x, उसके बाद प्लस 1/4, यही हो जाएगा ना। तो देखिए हम लोग जब भिन्न का जोड़ या घटाना करते हैं तो ये क्या है, हर बराबर करते हैं, तो इसमें तो हर बराबर है तो ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर ये है, उसके बाद प्लस ये देखिए क्या है हर बराबर है तो इसको 4 लिख के ऐसे कर लीजिए। ये देखिए 1 का इंटू एक्स में यानी x है, उसके बाद प्लस ये क्या है 1 है तो 1, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका अपॉन 1 लेके क्या करेंगे तिर्यक गुणा, यानी 4 का गुणा किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर में। तो गुणा करिए 4x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, उसके बाद 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये तो जितना है वही उतर जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में इसका इंटू इसमें करेंगे, यानी 1 का इंटू किस में करेंगे 4 में, तो 4
4 का 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद इसकल टू कर दीजिए 0। अब ये 4 का मतलब इंटू होगा 0 में, ये 4 इधर इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन में आपको दिया है 4,1। चलिए हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का। ये देखिए आपका फार्मूला है द्विघात बहुपद इक्वल टू -x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो चलिए ये तो हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का क्या है, जो आगे दिया है वो क्या है, योग है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, क्या है 4 है अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है। हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो हो गया। तो चलिए हम लोग बस इस फार्मूले पे फटाक से रख के ये भी क्वेश्चन क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इस एक्सरसाइज को ही ख़त्म कर देते हैं। तो द्विघात बहुपद इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है हम लोग का 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है। ये आ गया हम लोग का द्विघात बहुपद, आ गया ना। तो देखिए ये आपका आ गया द्विघात बहुपद इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। इसके आगे जो भी पढ़ना है हम लोग को, एक्सरसाइज लगाना है या फिर कुछ बेसिक पढ़ना है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।